अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर राना अहमद। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने जो परचेजिंग है अपनी फर्ज सॉरी जो फार्मेसी में स्टॉक आया है, वो अपने सिस्टम में किस तरह डालना है। मतलब ये वीडियो इज़ नॉट अबाउट हाउ टू पुट इन द सिस्टम, दिस इज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि आपने अपनी जिस तरह मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया, आपने अपने सिस्टम में सब चीज़ों की मार्किंग कर ली है कि परचेज़ ऑर्डर उठाना है किस तरह। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि परचेज़ ऑर्डर किस तरह उठाना है, आपने अपनी मार्किंग करनी है सारी चीज़ों की। यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियोस के हाउ टू डू द परचेज़ ऑर्डर, ठीक है। परचेज़ ऑर्डर उठाएगा कैसे, वो मैंने आपको बताया था। परचेज़ ऑर्डर उठा लिया, ठीक है। अब आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं फार्मेसीज़ में, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके पास आ रहे होते हैं। तो आपने उसकी सिर्फ़ परचेज़ तो डाल दी, लेकिन आपने उसकी मार्किंग नहीं की। वो अब मार्किंग नहीं की तो आप परचेज़ ऑर्डर नहीं उठाएगा, परचेज़ ऑर्डर नहीं उठाएगा, आपका नेक्स्ट ऑर्डर नहीं बनेगा, आपको याद भी नहीं होगा, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ आइटम्स इन द फार्मेसी जो हमें पता भी नहीं होता, ठीक है। अगर इफ़ यू नॉट कम इन द परचेज़ ऑर्डर जो आप उठाते हैं, तो आपने मेक श्योर करना है जब भी न्यू स्टॉक आएगा आपके पास फार्मेसी में, तो आपने फार्मेसी में जो न्यू स्टॉक आ रहा है अननोन डिस्ट्रीब्यूटर से, नॉट नोन डिस्ट्रीब्यूटर। जैसे मुल्लर है उसकी आपने मार्किंग कर दी, अल कमर वगैरह की कर दी। अब जो अननोन स्टॉक है वो आपने उसकी जो मार्किंग है वो मेक श्योर करना है कि उसकी जो मार्किंग है वो लाजमी करें, ठीक है। उसका डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं अलहदा, उसकी एक अलहदा कैटेगरी बनाएं, ठीक है। उसका अलहदा मैन्युफैक्चर जो है वो ऐड करें और उसकी मार्किंग करके उसमें है। जब भी उसके बाद दोबारा से कोई न्यू आइटम आए, वो उसकी मार्किंग उसके डिस्ट्रीब्यूटर में लाजमी डालें और उसकी पॉपुलेट आइटम करें। इससे ये होगा कि आपका जब नेक्स्ट ऑर्डर होगा वो सिस्टम के अकॉर्डिंगली उठा देगा। सो ये चीज़ थी, मैंने आपको बताना चाह रहा था कि जैसे मैं आपको लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। हमारे पास एक आइटम है यहाँ पे ओमिफिट के नाम से, ये आप देख रहे हैं ओमिफिट। और इसके अलावा एक और थी जो कि एक कंपनी है, वो है टैगलाइन मार्केटिंग। अब हमारे जो प्रीवियस परचेज़र थे उन्होंने इनकी मार्किंग नहीं की, ठीक है। और मैंने भी 2 महीने से हो गए हैं, ये जो है ओमिफिट, ठीक है। ओमिफिट है और इसमें 1-2 कैप्सूल्स पड़े हुए हैं और अभी तक ये मैंने इस परचेज़ में दोबारा नहीं मँगवाई। 2 बार डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, लेकिन उसने भी क्योंकि परचेज़ ऑर्डर उठा नहीं रहा था। देन आई एनालाइज़ फिज़िकली बाय या मैं डेस्क में जाने के बाद कि मसला आ कहाँ पे रहा है। तो मैंने देखा कि इन्होंने वो मार्किंग नहीं की, टैगलाइन मार्केटिंग में कैटेगरी में नहीं डाला, पॉपुलर्स नहीं किया, इस वजह से वो टैगलाइन मार्केटिंग का ऑर्डर ही नहीं उठा रहा। तो इस तरह आपने जो ये चीज़ें हैं मेक श्योर करनी है कि आप इसे मार्किंग लाजमी करें। सो मैं ये वीडियोस बनाता हूँ जस्ट फॉर द हेल्पफुल पर्पस, ठीक है। मॉर्निंग में आई एम टोटली थोड़ा सा फ्री होता हूँ, मॉर्निंग में इतना रश नहीं होता, तो मैं थोड़ा सा टाइम मिलता है, मैं अपने फार्मासिस्ट के लिए वीडियोस बनाता हूँ ताकि उनके लिए कुछ बेनिफिशियल हो जाए। द थिंग्स दैट आई एम शेयरिंग टू इज़ अ वेरी डीप लाइन थिंग्स, ठीक है। यू हैव टू लर्न इट फ्रॉम योर ओन नॉलेज ऑन एक्सपीरियंस। मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी आपको इस तरह डीप चीज़ें नहीं बताएगा सिस्टम के बजाय। मेरे उस्ताद थे, वो कहते थे सिस्टम में ग्रिप आपने अच्छी करनी है। सिस्टम अगर आपको आता है, यू कैन हैंडल द कस्टमर। सिस्टम जो फार्मेसी में है ही चीज़, मेन चीज़ सिस्टम की है। बाकी एक तो काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर आपको सिस्टम आता है एज यू कैन वर्क वेरी गुड एज अ सेलमैन, ठीक है। आप अच्छा एक काम कर सकते हैं। तो सिस्टम आना चाहिए, हर चीज़ का आपको पता आना चाहिए, कहाँ से क्या चीज़ परचेज है, क्या एवरीथिंग यू नो अबाउट दैट सिस्टम, ठीक है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू कि मार्किंग लाजमी करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।